ये टेक्निक आपको हेल्प करती है आपकी जो डेली स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में। न केवल ये एक बिगिनर मेडिटेटर के लिए फ़ायदेमंद है, जो व्यक्ति बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहा है अगर योग निद्रा की प्रैक्टिस करे तो वो भी डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जा सकता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि योग निद्रा मेडिटेशन क्या होता है, इसे क्यों करना है और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको, और कौन कौन इस मेडिटेशन को कर सकता है। योग निद्रा मेडिटेशन एक ऐसी मेडिटेशन टेक्निक है जिससे हमारी जो बॉडी है वो पूरी रिलैक्स्ड स्टेट में चली जाती है, यानी कि ये एक डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है। इस रिलैक्सेशन मेडिटेशन टेक्निक में आपको अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे फोकस करना पड़ता है। आपको अपने ध्यान को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे ले जाना होता है, अपने बॉडी को लिटरली पूरा स्कैन करना होता है और इस स्कैनिंग के दौरान आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है। इस टेक्निक का नाम योग निद्रा मेडिटेशन है, लेकिन इसका नींद से संबंध यहाँ पे इस टेक्निक के अंदर नहीं है। जब आप इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो आप एक्चुअली सोते नहीं हैं, आप एक अवेयरनेस की स्टेट में होते हैं जब आप योग निद्रा मेडिटेशन करते हैं, और आप अपने बॉडी के अंदर जितने भी सेंसेशंस होते हैं वो सारी सेंसेशंस को आप ऑब्जर्व करते हैं। आप बस अपने हर सेंसेशन को आपके बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है, आपके माइंड के अंदर क्या हो रहा है, आपकी ब्रेथ कैसे चल रही है, उन सारी चीज़ों को आप बस ऑब्जर्व करते हैं साक्षी भाव से। ये टेक्निक आपको हेल्प करती है आपकी जो डेली स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में। न केवल ये एक बिगिनर मेडिटेटर के लिए फ़ायदेमंद है, जो व्यक्ति बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहा है अगर योग निद्रा की प्रैक्टिस करे तो वो भी डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जा सकता है। और जब आप इस टेक्निक को रोज़ परफॉर्म करेंगे तो आपके मन के अंदर शांति की अनुभूति होगी, एक इनर पीस की फीलिंग आपको आएगी। लेकिन आखिर ये टेक्निक आई कहाँ से? अगर आप इंडियन ट्रेडिशंस को देखें, भारत के जितने भी ट्रेडिशंस हैं और वेदों को पढ़े और उपनिषद को पढ़े, तो एंशियंट जो टेक्स्ट है उन सभी के अंदर योग निद्रा मेडिटेशन का जिक्र आता है। लेकिन इस टेक्निक को जिसने 19वीं सदी में पॉपुलर किया है उनका नाम है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। स्वामी सत्यानंद सरस्वती एक ऐसे संत थे जो कि अलग अलग योग की मुद्राओं को सिखाते थे। प्राणायाम और प्रत्याहार जैसी चीज़ों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है और सिखाया भी है बहुत सारे अपने शिष्यों को, और वही योग निद्रा की टेक्निक को भी वापस रीइंट्रोड्यूस किए थे। और स्वामी सत्यानंद सरस्वती इस टेक्निक को एज थेरेपी भी यूज़ करते थे अपने शिष्यों के लिए। इस टेक्निक से आपकी जो स्ट्रेस लेवल्स है वो बहुत ही कम हो जाती है। हो सकता है अगर आप इस टेक्निक को रोज़ करें तो आपका स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसका कारण ये है कि इस टेक्निक से आपको एक डीप रिलैक्सेशन वाली स्टेट मिलती है और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाता है। अगर आप इस योग निद्रा की टेक्निक को रेगुलरली करेंगे तो आपकी जो स्लीप है, स्लीप साइकिल, वो भी इम्प्रूव हो सकती है। अगर रात को आपको सोने में प्रॉब्लम होती है, आप बेड पे जाते हैं और 2-3 घंटे तक आप सो ही नहीं पाते क्योंकि आपके माइंड में स्ट्रेस और थॉट्स बहुत सारे घूमते रहते हैं, और अगर आप सोने से पहले योग निद्रा की प्रैक्टिस करते हैं, योग निद्रा मेडिटेशन की, तो इससे आपका माइंड और आपका बॉडी दोनों ही बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं और ये करने के बाद आपको अच्छी नींद आ सकती है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि पहले दिन करके ही मुझे अच्छी नींद आएगी तो शायद ऐसा ना हो। आपको कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते इसको प्रैक्टिस करना होगा, और उसके बाद अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, सोने में दिक्कत है, तो वो धीरे धीरे वो तकलीफ़ आपकी चली जाएगी। फोकस एंड कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। आप चीज़ों पे, अपने काम पे फोकस कर पाएंगे और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होगी, यानी कि आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। इस टेक्निक से आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। आपकी जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी कम हो जाती है क्योंकि आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी एंग्जाइटी भी कम होगी, और आपका जो माइंड है, आपके माइंड में जो थॉट्स चलते हैं, थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये जो परेशानी है एंग्जाइटी की, ये कम होगी। और जब ऐसा होगा तो आप अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे। बहुत लोगों में ऐसा पाया गया है कि जब वो योग निद्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो उनके बॉडी में कुछ पेन की अगर तकलीफ़ है, कुछ क्रॉनिक पेन है, या कहीं भी किसी के गर्दन में, किसी के हाथ में, पैर में जो भी पेन की तकलीफ़ होती है वो पेन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि बॉडी एक ऐसे रिलैक्स स्टेट में जाती है और नर्वस सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, तो वो पेन की जो तकलीफ़ है वो धीरे धीरे जाने लगती है। और इसका मेन रीज़न ये है कि बॉडी के अंदर जो भी टेंशन है वो टेंशन भी रिलीज़ हो जाता है।
इसकी प्रैक्टिस करने से आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो भी बढ़ती है, यानी कि आपके माइंड की क्लैरिटी बढ़ेगी और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। कोई भी डिसीजन अगर लेना हो तो उसमें आपको क्लैरिटी आएगी। इस टेक्निक की मदद से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी बूस्ट हो सकती है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि उन्हें क्रिएटिविटी ब्लॉकेज हो रही है, यानी कि उनका माइंड उतना क्रिएटिवली सोच नहीं पा रहा और उनका जो क्रिएटिव काम है उसमें उन्हें तकलीफ आ रही है। ये जो इशू है, ये इशू भी योग निद्रा मेडिटेशन के प्रैक्टिस से रिजॉल्व की जा सकती है, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल एक रिलैक्स स्टेट में जाता है और फिर आपको इनसाइट्स आती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इससे आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो भी होती है। अगर आप योग निद्रा की प्रैक्टिस करते रहें रेगुलरली तो स्पिरिचुअली भी आपकी जो अवेयरनेस लेवल है वो एक ऐसे स्टेट में जा सकती है कि आप प्रत्याहारा को पा सकें। अगर आप यम नियम आसन प्राणायाम करते हैं तो आप उस स्टेज तक, प्रत्याहारा तक जल्दी पहुंच सकते हैं योग निद्रा की प्रैक्टिस अगर आप रेगुलरली करते हैं। 3 समय बहुत ही ज़्यादा कंड्यूसिव होता है योग निद्रा की प्रैक्टिस के लिए। एक तो अर्ली मॉर्निंग, जब भी आप सो के उठते हैं, या फिर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं मेडिटेशन के पहले, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जब आप सोने से पहले इसे करें, अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत देर तक बेड पे जाके सो नहीं पाते हैं, तो सोने से पहले अगर आप 15-20 मिनट एटलीस्ट अगर आप करते हैं तो इसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे और आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये 2 टाइम तो बहुत ही ज़्यादा कंड्यूसिव है। आफ्टरनून में अगर आपको ब्रेक मिलता है तो आप आफ्टरनून में भी इसे कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा खाना खा के इसे ना करें। ये तो किसी भी मेडिटेशन या फिर किसी भी योगिक प्रैक्टिस में है कि जब भी आप कोई भी योगिक प्रैक्टिस या मेडिटेशन या किसी भी प्रकार की क्रिया कर रहे हैं तो उसमें आपका पेट बिल्कुल ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इन तीनों समय के अलावा और 2 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जबकि आप योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक इंस्टेंस तो ये है कि जब आप बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, ऐसा समय चल रहा है कि आपके माइंड में स्ट्रेस बहुत है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके अगर आप योग निद्रा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं उस स्ट्रेसफुल समय में, तो आपका माइंड उन सारी समस्याओं से थोड़ा हटता है और आपको रिलैक्स होने का, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके बॉडी को थोड़ा रिलैक्स होने का मौका मिलता है और इससे बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, माइंड में क्लैरिटी आती है, तो आप अपने समस्याओं को भी सही तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। जब आपको अपने बॉडी की रिकवरी करनी हो, मान लीजिए आपका बॉडी बहुत स्ट्रेस में है, आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की है या फिर आप किसी पेन में है, कोई इंजरी हुई है, तो योग निद्रा की प्रैक्टिस से उसकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है। इसका कारण ये है कि जब आप योग निद्रा की प्रैक्टिस करते हैं तो एक तो आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, माइंड रिलैक्स्ड है और ब्रीदिंग जो है वो अच्छी होती है। और जब ब्रीदिंग अच्छी है तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो आपके सारे मसल्स और टिश्यूज़ में अच्छे से जाती है, जिसकी वजह से रिकवरी अच्छी होती है। योग निद्रा मेडिटेशन की प्रैक्टिस आखिर कौन कौन से लोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो स्ट्रेस में है वो कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जिसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिसे सोने की तकलीफ़ है, वो कर सकता है। इनफैक्ट एक बिगिनर मेडिटेटर जिसने मेडिटेशन की ही नहीं है और जो मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं वो इस प्रैक्टिस को करते हैं तो उन्हें मेडिटेशन शुरू करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक एडवांस्ड मेडिटेटर भी इसे कर सकता है क्योंकि वो इसे करके डीप मेडिटेटिव स्टेट्स में जा सकते हैं। और जो भी एथलीट्स है या फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, उन्हें रिकवरी की बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरत होती है, तो ये करने से, योग निद्रा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, तो वे लोग भी कर सकते हैं। और कोई ऐसे प्रोफेशनल है जो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं और उनके लाइफ में स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो लोग ऐसे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं वो अगर 15-20 मिनट्स निकाल के ये करें तो उनके स्ट्रेस लेवल्स को वो आराम से मैनेज कर सकते हैं। आखिर इसे करना कैसे है इस प्रैक्टिस को, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक शांत क्वाइट स्पेस ढूंढना है। आप अपने बेडरूम में बेड के ऊपर लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेड के ऊपर लेट के करेंगे तो हो सकता है कि आपको नींद आ सकती है। तो प्रेफर्ड ये है कि आप ज़मीन के ऊपर एक योगा मैट बिछा लें और उस योगा मैट पे एकदम शव आसन में लेट जाएं। और जब आप शव आसन में लेटते हैं तो आपके जो पाम्स है वो ऊपर की तरफ पॉइंटेड हो। शव आसन तो आपको पता ही है, बिल्कुल सीधा पीठ के बल लेट जाना है और लेटने के बाद आपको 2-3 डीप ब्रेथ्स लेने हैं। डीप ब्रेथ्स लेने के बाद आप
शुरू करेंगे अपने बॉडी पार्ट्स पे फोकस करना। अब उसे करना कैसे है, आप शुरू कर सकते हैं अपने राइट लेग के टो पे फोकस करके। तो सबसे पहले आप अपने टो पे फोकस करेंगे, फिर राइट लेग के सारे फिंगर्स पे एक एक करके फोकस करेंगे। उसके बाद आप अपने फुट पे फोकस करेंगे, यानी कि अपने पैर पे। फिर अपने लेग में अपने काफ मसल के ऊपर, अपने थाइस के ऊपर फोकस करेंगे। फिर आप पूरे लेग के ऊपर अपना अटेंशन ले जाएंगे। फिर आप अपने बॉडी के राइट हैंड के ऊपर फोकस करेंगे, राइट हैंड के फिंगर से स्टार्ट करेंगे, पाम पे फोकस करेंगे, हाथ पे फोकस करेंगे। फिर आप लेफ़्ट साइड पे आएंगे। जैसे आपने राइट साइड के पैर को स्कैन किया या उसके पार्ट्स पे फोकस किया, वैसे ही उसी प्रकार से आप ध्यान लगाएंगे अपने लेफ़्ट साइड के पैर को और हाथ को और लेफ़्ट साइड के जितने बॉडी पार्ट्स हैं उन पे। उसके बाद आप अपने जेनिटल्स पे, अपने एब्डोमेन पे फोकस करेंगे। उसके बाद पेट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर आप फोकस करेंगे और हर सेंसेशन को फील करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। फिर आप अपने नेक के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, सर के ऊपर, गर्दन के ऊपर फोकस करेंगे और पीठ के ऊपर फोकस करेंगे। और धीरे धीरे आप पूरे बॉडी के ऊपर अपना फोकस लेके आएंगे। जब ये पूरी बॉडी की स्कैनिंग आप कर लेंगे, उसके बाद आप ब्रेथ पे फोकस करेंगे कि ब्रेथ किस प्रकार से नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो उस पॉइंट पे आपका माइंड एक ऐसे स्टेट में होगा कि आप बिल्कुल ही अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। आप अपने थॉट्स को डिटैच होके ऑब्जर्व कर पाएंगे, ब्रेथ को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, बॉडी के अंदर कोई भी सेंसेशन हो रही है उसे देख पाएंगे। और इस प्रोसेस को आपको 20 मिनट्स तक करना है धीरे धीरे। जब आप बॉडी को स्कैन करना शुरू करते हैं और इस प्रोसेस को जब आप एंड करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली 15-20 मिनट्स तो इसमें लग ही जाते हैं। और इस प्रोसेस को जब आप एंड कर रहे होंगे, जब आप देखेंगे कि आप अपने पूरे बॉडी पे फोकस कर चुके हैं, पूरे बॉडी को स्कैन कर चुके हैं, ब्रेथ को, अपने माइंड को, हर चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ एफर्मेशंस आप डालने की कोशिश करेंगे। जो भी आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं वो सारी बातें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करेंगे। इसे योगिक भाषा में हम संकल्प भी कहते हैं। तो हर रोज़ मेडिटेशन के एंड में, योग निद्रा मेडिटेशन के एंड में आप एक संकल्प अपने आप को बोलेंगे और उस संकल्प को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखेंगे ताकि जीवन में आगे बढ़ने में या फिर स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने में वो संकल्प आपको हेल्प करे। अगर आपको योग निद्रा मेडिटेशन पे एक गाइडेड मेडिटेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अगली बार एक गाइडेड मेडिटेशन वीडियो लेके आऊँगा इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, सो दैट आप उस वीडियो को चला के आप योग निद्रा मेडिटेशन कर पाएँ। और अगर आप अपनी ब्रीदिंग को अच्छे से रेगुलेट करना चाहते हैं तो मैंने 3 स्टेप ब्रीदिंग पे एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 3 स्टेप ब्रीदिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है। तो वो देख के आप 3 स्टेप ब्रीदिंग सीख सकते हैं अपने ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए, और उस वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।